हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 6 का चैप्टर 4 जिसका नाम है मैप्स। इसके सभी क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व करने वाले हैं। तो हम चलो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे स्क्रीन के सामने ये फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। क्वेश्चन का आंसर ब्रीफली देना है। व्हाट आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप। मैप के 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? तो इसका आंसर होगा द 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप आर डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। तो 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? पहला है डिस्टेंस, दूसरा है डायरेक्शन और तीसरा है सिंबल। क्वेश्चन बी पे बढ़ते हैं। हमारे सामने आ चुका है क्वेश्चन बी है व्हाट आर 4 कार्डिनल डायरेक्शंस। तो 4 कार्डिनल डायरेक्शन कौन कौन से होते हैं? इसका आंसर क्या होगा? द 4 कार्डिनल डायरेक्शंस आर, पहला हो गया नॉर्थ, सेकंड साउथ, थर्ड वेस्ट एंड फोर्थ ईस्ट। ये 4 कार्डिनल डायरेक्शन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन सी पे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, ये सी क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म द स्केल ऑफ द मैप। द स्केल ऑफ द मैप का क्या मतलब होता है? तो इसके आंसर को देखते हैं हम। द स्केल ऑफ द मैप इज द रेशियो। क्या है ये? एक रेशियो है बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। तो जो एक्चुअल डिस्टेंस है और जो मैप पे दिखाया गया डिस्टेंस है, उसके बीच का जो रेशियो होता है उसे हम द स्केल ऑफ द मैप कहते हैं। आप एक एग्जांपल के लिए, आपके सामने ये एक स्केल का इमेज है, आप देख सकते हैं ये स्केल आपके कई बार मैप जब देखते हैं तो ऐसा स्केल मैप के लिए दिखाया जाता है। जैसे कि 1 सेंटीमीटर के लिए यहाँ पे 160 किलोमीटर यूज किया गया है, इसके सामने लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। डी क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के सामने आ चुका है। हाउ डू आर मैप मोर हेल्पफुल देन ग्लोब। ग्लोब से ज्यादा मैप कैसे हेल्पफुल है, ये हमको बताना है। ये आपके सामने ये ग्लोब का इमेज है, आप देख सकते हैं ये ग्लोब है। तो आंसर पे बढ़ते हैं। हमारा आंसर ये आ चुका है। ए ग्लोब इज अ यूजफुल व्हेन वी वांट स्टडी द अर्थ एज अ होल। जब हम पूरे अर्थ की स्टडी करते हैं तब हमारे लिए ग्लोब यूजफुल होता है। बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ अर्थ, इट इज ऑफ लिटिल हेल्प। जब हम किसी एक छोटे पार्ट में जब स्टडी करते हैं तो उस पार्ट की स्टडी के लिए वहाँ पे ग्लोब काम नहीं आता, वहाँ पे ज़्यादा हमारी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि हमें वो चीज़ उस पार्ट के बारे में डिटेल में पता नहीं चलता। फॉर दिस पर्पस वी यूज मैप, इसीलिए हम मैप का यूज करते हैं। अ मैप कैन रिप्रेजेंट इंटायर अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट। जो एक मैप होता है वो पूरे अर्थ के इंटायर सरफेस को भी बता सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है, और उसके छोटे भाग को भी डिटेल में एनालाइज करके बता सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है। इसलिए हम मैप का ज़्यादा यूज करते हैं। आगे पढ़ते हैं। मैप्स कैन बी यूज टू शो फिजिकल फीचर। मैप को हम इसलिए भी यूज कर सकते हैं फिजिकल फीचर को दिखाने के लिए ऑफ द अर्थ। जैसे अर्थ के जो फिजिकल फीचर होते हैं आपको पता ही होंगे कौन कौन से होते हैं। माउंटेन, प्लेन, ओशन, रिवर, इन सभी फिजिकल फीचर को हम मैप पे आसानी से दिखा सकते हैं। और द पॉलिटिकल डिवीजन, पॉलिटिकल डिवीजन को भी हम आसानी से डिटेल में मैप पे दिखा सकते हैं, जैसे जिसमें कंट्री, स्टेट और सिटी, विलेजेस शामिल है। एंड सर्टेन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, और कई सारे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को भी मैप में आसानी से डाला जा सकता है, क्योंकि इसमें डिटेल ज़्यादा होती है, जैसे कि रोड हो गया, रेनफॉल हो गया, फॉरेस्ट हो गया और इंडस्ट्री ईटीसी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके सामने ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। आई होप आपको क्लियरली विजिबल होगा ये क्वेश्चन। तो इसमें हमें डिफरेंस बताना है, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मैप एंड अ प्लान। तो प्लान और मैप के बीच में क्या डिफरेंस है, आपको इसको क्रिएट करना है, बताना है। सबसे पहले बात करते हैं मैप की। तो मैप जो हमारा होता है, अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस। तो दोस्तों ये मैप क्या होता है? अर्थ सरफेस का ड्राइंग होता है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा मैप क्या है। हमारा अर्थ सरफेस का एक ड्राइंग है और अ पार्ट ऑफ इट्स ड्रोन, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं ये अर्थ सरफेस के एक पार्ट का ड्राइंग है।
ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू द स्केल, जो कि एक फ्लैट सरफेस पे ड्राइंग को शो करता है, जो कि अकॉर्डिंग टू स्केल बनाया जाता है। स्केल मैंने आपको अभी बताया था। प्लान की बात करते हैं, प्लान क्या होता है। आप बच्चे कंफ्यूज होंगे, ये दूसरा प्लान समझ रहे होंगे, ये दूसरा वाला प्लान नहीं है। अ प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ स्मॉल एरिया। प्लान हम किसे कहते हैं, जब हम किसी स्मॉल एरिया की ड्राइंग करते हैं ऑन अ लार्ज स्केल, लार्ज स्केल पे स्मॉल एरिया की जो ड्राइंग करते हैं हम उसे प्लान कहते हैं, ठीक है। नाउ मैप की बात करते हैं। इट कैन बी यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग लार्ज एरियाज, ठीक है। किस लिए यूज किया जाता है, जिसमें इसमें लार्ज एरिया को भी इसमें इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। लाइक कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट को भी इसमें डाला जा सकता है, कंट्री भी डाल सकते हैं। लार्ज स्केल ऑफ मैप इसमें मैप में ऐड किया जा सकता है, इंक्लूड किया जा सकता है। एंड ऑल्सो फॉर रिप्रेजेंटिंग अ स्मॉल एरिया लाइक अ विलेज और अ टाउन, और इसमें कोई विलेज या टाउन स्मॉल एरिया को भी इंक्लूड किया जा सकता है, किसमें, मैप में। आगे बात करते हैं, स्मॉल स्केल मैप में भी डाला जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्लान की बात करते हैं। प्लान आपके स्क्रीन के सामने है। इट इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग दोज थिंग्स दैट कैन नॉट रिप्रेजेंट इन अ मैप। तो प्लान में हम उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाते हैं जो कि मैप में हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, ठीक है। फॉर द एग्जाम्पल, लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ रूम, जैसे कि किसी रूम का लेंथ और ब्रेथ है, तो ये सब चीज हम मैप के अंदर नहीं डाल सकते। कैन नॉट बी शोन इन अ मैप, फॉर दिस पर्पस वी यूज प्लान, इसलिए हम प्लान का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और स्टूडेंट्स आपके स्क्रीन के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है। विच मैप प्रोवाइड्स डिटेल इंफॉर्मेशन, किस मैप में डिटेल इंफॉर्मेशन होता है। तो इसका आंसर क्या है, अ लार्ज स्केल मैप प्रोवाइड्स डिटेल इंफॉर्मेशन। जो लार्ज स्केल मैप होता है उसमें डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाउ डू सिंबल्स हेल्प इन रीडिंग मैप्स। तो जो दोस्तों सिंबल जो होते हैं मैप के अंदर, वो मैप को पढ़ने में कैसे मदद करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इजी है। आंसर पे बढ़ते हैं, हमारे सामने आंसर भी है। एज इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन अ मैप द एक्चुअल शेप, मैप पे एक्चुअल शेप को हम ड्रॉ नहीं कर सकते। एंड साइज ऑफ द डिफरेंट फीचर, और डिफरेंट फीचर के साइज को भी नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। एग्जाम्पल, बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिज। बिल्डिंग नहीं डाल सकते, रोड्स नहीं डाल सकते, ब्रिज नहीं डाल सकते, इनका एक्चुअल साइज क्या है। दे आर शोन बाय यूजिंग सर्टेन स्टैंडर्ड लेटर, और उनको कुछ स्टैंडर्ड लेटर के द्वारा शो किया जाता है, शेड्स के द्वारा शो किया जाता है, कलर्स के द्वारा शो किया जाता है, या फिर पिक्चर या लाइन के द्वारा शो किया जाता है। दिस सिंबल कैन गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ लिटिल स्पेस, और ये जो सिंबल होते हैं लिटिल स्पेस में बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं। यूजिंग दिस सिंबल मैप्स कैन बी ड्रॉन इजिली, द यूज ऑफ द सिंबल मेक्स मैप सिंपल टू रीड। अगर जिस मैप में सिंबल यूज होता है वो इस मैप को रीड करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि आपने कई सारे मैप देखे होंगे, उसमें पहाड़ के लिए कुछ इस प्रकार से छोटे छोटे बना दिए जाते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है ये हिली एरिया है। इसी प्रकार से रिवर के लिए भी ऐसे डॉट 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 डाल दिया जाता है वाटर के लिए, तो हमें पता चल जाता है यहाँ से रिवर जा रहा है, या फिर रिवर की लाइन बना दी जाती है। तो इससे हम इजीली समझ सकते हैं कि रिवर कहाँ से गुजर रहा है। तो ये सिंबल्स हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं मैप के अंदर। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि हमारे स्क्रीन के सामने आ चुका है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन हमारा सेकंड है। तो क्वेश्चन सेकंड को सॉल्व करते हैं, जो कि हमारा है टिक द करेक्ट। तो ए क्वेश्चन है टिक द करेक्ट, सेकंड क्वेश्चन का ए। मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट आर, जो मैप में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट दिखाया जाता है उसे हम कौन सा मैप कहते हैं। ऐसे मैप को हम थीमेटिक मैप कहते हैं। कौन सा मैप होता है स्टूडेंट्स, थीमेटिक मैप में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू कलर इज यूज्ड फॉर, ब्लू कलर किस लिए यूज किया जाता है। ब्लू कलर यूज किया जाता है वाटर बॉडीज के लिए। किस लिए यूज किया जाता है, वाटर बॉडीज के लिए। इसका आंसर होगा वाटर बॉडीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सी हमारे स्क्रीन के सामने, अ कंपास इज यूज्ड। कंपास किस लिए यूज किया जाता है? कंपास का हम यूज करते हैं टू फाइंड द मेन डायरेक्शन। हमें डायरेक्शन दिशा का पता लगाने के लिए हम किसी क्या चीज का यूज करते हैं? कंपास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा क्या गया है, अ स्केल इज नेसेसरी। हमें हमारे मैप में स्केल जरूरी क्यों होता है? सॉरी, स्केल क्यों जरूरी होता है, किस चीज के लिए जरूरी होता है? तो इसमें आंसर होगा फॉर अ मैप। मैप के लिए स्केल की हमें आवश्यकता होती है। आई होप स्टूडेंट्स आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप किसी प्रकार अदर प्रकार की वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपना कमेंट में नाम लिख सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ यस आप इस वीडियो को समझ रहे हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आपको नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो का लिंक मिल जाएगा इसी चैप्टर में। तो ये चौथा चैप्टर है, आप इसके पीछे के सारे चैप्टर देख लीजिए। अब मैंने जो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर हैं ज्योग्राफी के वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं इसी चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।